गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एंड आईयूएस का चैप्टर नंबर 26 इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 26.1। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा वाला रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते किसे हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब यहाँ पर टास्क से है। जब आप कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपने सिक्का उछाला, वो एक टास्क हो गया। आपने लूडो का डाइस लुढ़काया, वो एक टास्क हो गया। एक बॉल सेलेक्ट कर ली और जो ताश की गड्डी है उसमें से एक कार्ड निकाल लिया, ये सब एक्सपेरिमेंट है। यानी जब भी आप ये टास्क करेंगे तो एक रिजल्ट के लिए ही आप वो परफॉर्म करते हैं, तो कोई ना कोई रिजल्ट तो आता है। तो वो जो रिजल्ट है उसके आधार पर हम बोलते हैं कि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है या नहीं है। पहले रैंडम वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, रैंडम ऐसा होता है जैसे आप बोलो कि एक शब्द है हिंदी में जिसे हम कहते हैं पक्षपात। पक्षपात करना या किसी का पक्ष लेना। ठीक है, अब पक्षपात का मतलब हो गया कि किसी को सपोर्ट करना। तो एक तरह से हम इसको अनफेयर भी कह सकते हैं। अनफेयर अनफेयर मतलब भाई, अगर आप कोई रेस कर रहे हैं, 100 मीटर की कोई रेस है और उस रेस में आप किसी एक बंदे को एक्स्ट्रा सपोर्ट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा सपोर्ट मतलब कि जैसे मान लीजिए वो है अंडर 15 की रेस और आपने एक बंदे को, उसमें सब 15 साल से कम उम्र के बच्चे दौड़ रहे हैं, और एक आपने किसी बंदे को सपोर्ट किया और वहाँ पर एक 17 ईयर्स का बच्चा भी दौड़ रहा है। तो एक अनफेयर रेस हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पर इस रैंडम का मतलब है फेयर। समझ गए आप, यानी पक्षपात का उल्टा हो गया बिल्कुल। इसको कह रहे हैं हम रैंडम। रैंडम का मतलब हो गया कि जब हम किसी को सेलेक्ट करें तो उसके बारे में हम पहले से जानते ना हो, हमें कंफर्मेशन ना हो रिजल्ट के बारे में। मतलब कोई सा भी रिजल्ट हो सकता है, यानी कि सिलेक्शन का प्रोसेस ऐसा हो कि सबको बराबर मौका मिले। ये है कहने का मतलब, इसी को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ गया। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया कि जैसे सपोज कीजिए आप एक एक बॉक्स के अंदर 4 बॉल है, आपने आंख बंद करके बिना देखे एक उठाई, तो मतलब जो बॉल आई होगी वो बिना किसी पक्षपात के, यानी आपने उसको एक तरह से अनफेयर इवेंट नहीं किया। अनफेयर मतलब कि आपने कोई गलत तरीके से वो बॉल सेलेक्ट नहीं करी। वो जो बॉल थी वो आपने आँख बंद करके उस बैग में से निकाली, तो उसका मतलब आपने उस बॉल के बारे में पहले से कोई ना तो कोई जानकारी आपके पास थी, ना आपने उसको पाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या कोई ट्रिक लगाई। ये कहने का मतलब। तो वो जो बॉल निकलेगी वो बॉल होगी फेयर। यानी वो आप बोलेंगे कि मैंने तो भाई फेयर इवेंट, मतलब फेयर ट्राई किया था, ये मेरा एक्सपेरिमेंट जो बिल्कुल फेयर एक्सपेरिमेंट है। तो इसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि जब कोई भी डिसीजन जो है और कोई जो रिजल्ट है वो पहले से डिसाइडेड ना हो। डिसाइडेड मतलब समझ गए आप। अब जैसे मान लीजिए मैं बोलूँगा 1 2 3, 3 नंबर है, और मैं एक बंदे को बोलूँगा कि जाओ कोई सा भी एक इवन नंबर उठा लो। अब आप देखिए, इसमें से इवन नंबर तो केवल 2 ही है, तो वो कोई सा भी उठाएगा तो बार बार 2 ही आएगा। तो ये मैं पहले से ही उसको ट्रिक में फंसा दिया। मैं चाहता था कि वो 2 उठाए, भले मैंने बात को दूसरे तरीके से कहा, तो कैसे भी कहो लेकिन ये है तो अनफेयर ही। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। कि अगर मैं ये बोलता कि जाओ एक नंबर उठा लो, तो वो एक फेयर डिसीजन होता, वो एक फेयर एक्सपेरिमेंट होता, वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता। मैंने बोला कोई सा भी नंबर उठा लो, तो बंदे के पास उसको छोड़ो, इन नंबर्स के पास बराबर की अपॉर्चुनिटी है। कि कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रहा हो, इसको सपोर्ट मिल रहा हो, इसको सपोर्ट मिल रहा हो, ऐसा नहीं है। कि तीनों के पास बराबर अपॉर्चुनिटी है कि वो बंदा आएगा और किसी को भी सिलेक्ट कर लेगा। तो अगर कोई बंदा आता है और तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेता है, तो वो एक फेयर एक्सपेरिमेंट है। लेकिन अगर वो पहले से डिसाइड करके आए कि नहीं मैं तो उसी को सेलेक्ट करूंगा, तो वो एक अनफेयर। तो ये हो गया अनफेयर इवेंट बोल सकते हैं इसे हम, या ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। समझ गया। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले से बंदे ने डिसाइड करा हुआ है कि वो 2 को ही सेलेक्ट करवाएगा उससे बार बार। लेकिन ऐसी कंडीशन जहां पर ये तीनों के पास बराबर अपॉर्चुनिटी है, वो कैसे होगी कि हमने बोला उसमें 1 2 3 तीन हमने उसमें नंबर्स डाले हुए हैं, 3 नंबर्स की पर्ची डाली हुई है अलग अलग। आप जाओ एक सेलेक्ट कर लो, तो ये हो जाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ गया। जब हम छोटी क्लासेस में थे तो आपने देखा होगा कि टीचर जब कॉपी चेक करने के लिए मंगाती थी, तो बच्चे क्या करते थे कि जिनको थोड़ा सा डर लगता था कि उनका काम पूरा नहीं है, या
या कोई भी बात हो कि कॉपी मेरी पहले नहीं होनी चाहिए चेक, तो वो क्या करते थे कि ऊपर में से जो वो कॉपियों का जो ढेर होता था, स्टैक होता था, उसमें से एक निकाला और सबसे नीचे अपनी कॉपी रख दी कि चलो अब तो मेरा नंबर सबसे लास्ट में आएगा, है ना। लेकिन होता क्या था कई बार कि टीचर रैंडमली कहीं से कॉपी उठा लेती थी। अब वो यहाँ से अगर नहीं उठा रही है, सपोज यहाँ से सबसे पहले नंबर पे कॉपी जो आए उसको पहले चेक कर ले, अगर वो ऐसा नहीं कर रही है और कहीं से भी कॉपी उठा ले रही है, उसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि उन्होंने सबको एक बराबर अपॉर्चुनिटी दे दी है कि कहीं से किसी का भी नंबर आ सकता है। समझ गया? ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है। कि यहाँ पे से दो कंक्लूजन निकलते हैं कि एक तो ये कि उसमें रिजल्ट एक से ज़्यादा होने चाहिए। अब आप सपोज कीजिए यहाँ पे केवल एक ही नंबर है, मैं किसी को बोलूँ कि जाओ यार एक नंबर सेलेक्ट करके आ जाओ, तो यही तो करेगा, तो इसमें तो दूसरा रिजल्ट होने की संभावना ही नहीं। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ? रैंडम एक्सपेरिमेंट तो उसको कहते हैं ना जिसमें रिजल्ट के आने की संभावना सबके लिए बराबर हो। तो सबके लिए होने के लिए पहले बहुत सारे होने भी तो चाहिए। अब है ही यहाँ पर एक बंदा, यानी कि आप रेस में एक ही बंदे को भगा रहे हो, तो वो रेस कैसी होगी? विनर ही वही होगा। तो यहाँ पर जब जब वो एक बंदा ही चल रहा है, तो इसके लिए फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट वाली सिचुएशन तो बनी नहीं ना। तो अगर दो बंदे भी भाग रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल दो ही भागे, दो तो मिनिमम भागने ही चाहिए, यानी रिजल्ट एक से ज़्यादा तो होना ही चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि दोनों रिजल्ट बराबर अपॉर्चुनिटी में थे, कोई सा भी आ सकता है, इसलिए वो रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप 2 से 3, 4, 5, 6 कितने भी रख लीजिए, तो एक से ज़्यादा रिजल्ट हो रहा है। एक तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की ये कंक्लूजन हो गई कि भाई एक से ज़्यादा रिजल्ट होने चाहिए, आउटकम एक से ज़्यादा होने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि वो मतलब बाइस्ड नहीं होना चाहिए। बाइस्ड का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए, जैसे रिजल्ट होनी चाहिए। तो अगर किसी में एक से ज़्यादा रिजल्ट है या वो अनबाइस्ड है, या नहीं मतलब दोनों, एक से ज़्यादा रिजल्ट है और वो अनबाइस्ड है, तो वो एक्सपेरिमेंट कहलाएगा हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। देखिए बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का? बोला सपोज यू गेस द आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैविंग 4 ऑप्शंस ए बी सी एंड डी इन विच ओनली वन इज करेक्ट। बोल रहा है सपोज कीजिए कि आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें एक आंसर सेलेक्ट करना है। आपने देखा कुछ एमसीक्यूज बोलते हैं कि 4 ऑप्शंस होते हैं और उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो बोल रहा है कि क्या वो जो सिलेक्शन है, आप जो एक सेलेक्ट करोगे, क्या ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है? तो मान लीजिए यहाँ पर कि हमें आंसर नहीं पता, तभी हो सकता है, क्योंकि अगर हमें आंसर पता होगा तब तो हम बार बार सही वाले पे ही टिक करेंगे, तब तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट भी नहीं हुआ। मान लीजिए कि जिस बंदे को वो आंसर देना है एमसीक्यू का, उसको नहीं पता कि सही आंसर क्या है। एक क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन है और उसको आंसर देने वाले को नहीं पता कि इन चारों में से सही वाला कौन सा है। तो वो ए बी सी डी किसी को भी सेलेक्ट कर सकता है। भाई आप देखिए, आपको एक एमसीक्यू दिया, उस वो एमसीक्यू आपने पढ़ा और आपको वो आता था, तब तो आप हर बार एक ही आंसर देंगे, देंगे कि नहीं? आप एक ही तो आंसर पे टिक करेंगे बार बार, चाहे आपको वो 10 बार करने के लिए दे दिया जाए। जब आपको आंसर पता है तो आप हर बार एक ही आंसर पे टिक करेंगे, तब तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल तय है कि वही आना है बार बार। लेकिन अगर आपको वो आंसर पता ही ना हो, तो आपको लगेगा कि ए भी आंसर है, बी आंसर है, सी या डी, चारों ही आपको आंसर लगेंगे। तो मतलब जो आपका जो सिलेक्शन हुआ वो अनबाइज्ड हुआ, वो किसी भी किसी भी तरह से पक्षपातपूर्ण नहीं था। समझ गए आप? वो बिल्कुल फेयर सिलेक्शन था। तो ऑप्शंस एक से ज़्यादा है, यानी आउटकम्स मतलब कि यहाँ पे जो सिलेक्शन के लिए जो रिजल्ट है वो एक से ज़्यादा है। रिजल्ट के लिए जो सिलेक्शन है वो एक से ज़्यादा है, और रिजल्ट जो आएगा वो बिल्कुल अनबायस्ड नेचर का होगा, क्योंकि आपको पता नहीं था इसमें से आंसर कौन सा होगा। तो जो भी आपने आंसर सेलेक्ट किया है वो अनबायस्ड नेचर का होगा, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट कहलाएगा हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ गए आप? क्योंकि अगर आपको आंसर ही नहीं पता तो ये सारे ही आपके लिए एक तरह से आंसर है, यानी इन सब के लिए ही अपॉर्चुनिटी बराबर है सेलेक्ट होने की। तो ये हो गया एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड ऑप्शन बोलता है द नेचुरल नंबर 1 to 20 आर रिटन ऑन सेपरेट स्लिप्स एंड पुट इन अ बैग। नेचुरल नंबर 1 से लेकर 20 तक के, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो अप टू 20 तक के जो नंबर्स थे, उनको हमने एक चिट में लिखा, यानी कि एक पर्ची में लिखा और उसको एक बैग में डाल दिया। जैसे चोर वजीर सिपाही खेलते थे ना, वैसा एक बैग में डाल दिया।
उसके बाद यू ड्रॉ वन स्लिप विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। आपको उनमें से एक पर्ची निकालनी है बिना बैग में देखे हुए। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल था उसमें हम डिस्कस कर चुके थे कि अगर आपको कोई सिलेक्शन करना है, जैसे बैग में आपने बॉल डाल दी या ताश की गड्डी में से पत्ते उठा लिए, तो बिना देखे अगर आप उसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, क्योंकि आपने जब देखा ही नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा वाला नंबर आप सेलेक्ट कर रहे हैं। और जब पता ही नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने सारे रिजल्ट को बराबर चांस दिया है। आप उसमें हाथ लगाएंगे और हाथ लगाने से आपको पता तो चल नहीं जाएगा कि ये वाला नंबर कौन सा है। इसका मतलब सारे ही आपको एक तरह से एक बराबर लगेंगे। तो जब आप सिलेक्शन करेंगे तो वो जो रिजल्ट होगा वो बिना किसी पक्षपात के होगा, यानी बिल्कुल फेयर डिसीजन होगा। तो वो जो रिजल्ट होगा वो भी फेयर होगा। तो वो गलत हो सही हो, वो कोई सा भी नंबर हो, अब यहाँ पे जैसे कोई सा भी नंबर है तो उसमें हमने ये नहीं बोला कि वो गलत है या सही है, कौन सा वाला सही है कौन सा नहीं। उन्होंने बोला कोई सा एक नंबर उठा लीजिए, तो जो भी नंबर आएगा वो कैसा होगा, एकदम अनबायस्ड नेचर का होगा। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट भी कैसा कहलाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये भी हो जाएगा कैसा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके ठीक है। अब देखते हैं इसका थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है यू ड्रॉ अ स्टोन फ्रॉम अ हाइट। आप एक पत्थर को कुछ ऊंचाई से गिराते हैं, मतलब जैसे छत से गिरा दो या ऊंचाई से गिरा दो। तो आपने एक पत्थर को ऊंचाई से गिराया, तो क्या वो एक्सपेरिमेंट रैंडम होगा? देखिए बच्चे, अगर आप ऊंचाई से गिरा रहे हैं तो उसमें तो पहली बात रिजल्ट हमारा डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई कंडीशन तो दी नहीं है, तो अगर कंडीशन देता तब तो हम बहुत अलग अलग रिजल्ट बना सकते थे। कोई कंडीशन नहीं है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ऊपर से पत्थर जो है वो सीधा ज़मीन की तरफ आ रहा है। तो ज़मीन की तरफ आएगा तो हमें पता है एक ही इसका रिजल्ट होने वाला है कि वो ज़मीन से जाकर ही टकराएगा। भाई यही तो होगा, थोड़ा सा या तो वो ज़मीन से जाके टकराएगा, थोड़ा सा ऊपर उछल सकता है मे बी, या वो ज़मीन में धंस सकता है मे बी। लेकिन जब हमें कंडीशन नहीं दी गई है तो हम यहाँ पर कुछ भी कंडीशन अपनी तरफ से अज्यूम नहीं कर सकते। बस ये मान के चल रहे हैं कि एक जो नेचुरल जो उसका रिजल्ट हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं ना कि जो डिफ़ॉल्ट नेचर है इस चीज़ का, डिफ़ॉल्ट नेचर मतलब जो स्वाभाविक तौर पे इसका रिज़ल्ट हो सकता है, तो यही होता है कि जब हम किसी चीज़ को ऊपर से गिराते हैं तो ज़मीन पे ही जाके गिरता है, ठीक है? तो हम उस स्वाभाविक जो उसकी नेचर है उसी को लेकर चलेंगे। तो नेचर जो उसकी ये है कि अगर किसी स्टोन को ऊपर से गिराया जाए तो वो ज़मीन पे जाकर ही गिरेगा, और यही इसका एकमात्र रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा है। तो अगर यही इसका रिज़ल्ट है, कोई रिजल्ट दूसरा है ही नहीं, तो इसका मतलब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। क्योंकि रैंडम होने का मतलब ये होता है या तो ये या तो वो। तो यहाँ पर वो तो है ही नहीं, कोई दूसरा रिजल्ट तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इसी को हम रिजल्ट मान के चल रहे हैं और यही रिजल्ट होगा। तो आखिरी रिजल्ट और पहला रिजल्ट भी यही है, इसलिए रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। बोल रहा है ईच ऑफ हरी एंड जॉन चूजेस वन ऑफ द नंबर 1 2 3 इंडिपेंडेंटली। हरी और जॉन दो बंदों को इनमें से एक नंबर सेलेक्ट करने के लिए कहा गया, ठीक है? अलग अलग बोला कि एक आप सेलेक्ट कर लीजिए, एक आप सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसा नहीं बोला कि एक आपने सेलेक्ट कर लिया तो फिर वो वहां पे से हट गया, नहीं। ये 3 नंबर है, आप कोई सा भी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि अगर ये हरी ने सेलेक्ट कर लिया तो फिर जॉन इसको नहीं कर सकता, ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला है। तो मतलब हरी ने जो सेलेक्ट कर लिया वो जॉन भी सेलेक्ट कर सकता है। तो वो बोल रहा है कि ईच ऑफ हरी एंड जॉन चूजेस वन ऑफ द नंबर इंडिपेंडेंटली। तो वो जो नंबर चूज करेंगे क्या वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि तीनों के पास बराबर अपॉर्चुनिटी है। यानी जॉन अगर 1 सेलेक्ट कर सकता है तो हरी भी कर सकता है, अगर हरी 2 सेलेक्ट कर सकता है तो जॉन भी कर सकता है। तो इट मीन्स ये तीनों ऑप्शंस जो है ये बराबर अपॉर्चुनिटी लिए हुए हैं इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए ये भी एक्सपेरिमेंट हमारा कैसा कहलाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसको सेकंड क्वेश्चन में जब हम करेंगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? ये वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बोल रहे व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इन क्वेश्चन 1 अबव। आपको बताना है कि आउटकम्स क्या हो सकते हैं उन एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन 1 में जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है। यानी
क्वेश्चन 1 के केवल रैंडम एक्सपेरिमेंट उठाइए और उनके आउटकम्स लिखिए, यानी कि रिजल्ट क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहीं पर कर लेते हैं। देखिए, ये पहला वाला हमने बात करी थी कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है और इसके रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके आउटकम हो सकते हैं बच्चे, ए भी हो सकता है, बी और सी और डी भी हो सकता है। तो ये 4 इसके आउटकम है। रिजल्ट यही तो हो सकता है, या तो वो बंदा ए सिलेक्ट कर सकता है, या बी, या सी, या डी, इन चारों में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा इसके, ये वाले। ओके, आउटकम्स का मतलब यहाँ पे रिजल्ट से कि सिलेक्शन जो फाइनल रिजल्ट आएगा जो, वो क्या हो सकता है। तो ये भी हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है। ओके, अब सेकंड ऑप्शन देखिए, ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट था। तो 1 से 20 तक उसको सारे नंबर सेलेक्ट करने थे। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 20 तक, कोई सा भी आउटकम हो सकता है। ओके, थर्ड वाला देखिए, इसको तो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल ही नहीं रहे थे, क्योंकि इसका केवल एक ही रिजल्ट आना है कि वो हिट करेगा ग्राउंड को, बस। तो इसको तो हम नहीं दे रहे हैं, आउटकम्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक ही आउटकम हो सकता है और वैसे भी उसने रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए बोला है। तो हम फोर्थ वाले पे चलते हैं। बोल रहा है ईच ऑफ हरी जॉन चूजेस। देखिए, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए, जब दोनों को एक नंबर सेलेक्ट करना था, तो वो क्या बन सकते हैं आउटकम। हो सकता है अगर मैं पहले वाले को हरी और दूसरे वाले को जॉन दिखाऊं, तो हो सकता है कि हरी ने भी 1 सेलेक्ट किया हो और जॉन ने भी 1, या हो सकता है हरी ने 1 सेलेक्ट किया हो और जॉन ने 2, हो सकता है हरी ने 1 सेलेक्ट किया हो, जॉन ने 3, ऐसा हो सकता है। दूसरा, 2 1 सेलेक्ट हो सकता है, 2 2 सेलेक्ट हो सकता है और 2 3 सेलेक्ट हो सकता है। वैसे ही 3 1 सेलेक्ट हो सकता है, 3 2 सेलेक्ट हो सकता है और 3 3 सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब आप देखिए, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पे 2 1 है, ये दोनों अलग अलग है। ये दो अलग अलग रिजल्ट बनेंगे। कैसे, क्योंकि हम पहले वाले को हरी और दूसरे वाले को जॉन दिखा रहे थे। तो यहाँ पर हरी और जॉन, तो देखिए यहाँ पर हरी के पास 1 था, जबकि यहाँ पर जॉन के पास 1 है, इसलिए 1 2 और 2 1, ये दो अलग रिजल्ट है। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स, देखिए आप, ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं कि उन दोनों का जब मैं नंबर, उन दोनों के जो सिलेक्शन है वो जब चेक करूंगा, तो सिलेक्शन में मुझे पता चलेगा कि रिजल्ट 1 1 आ रहा है, कि उन दोनों ने 1 1 सेलेक्ट किया। या हो सकता है उन दोनों ने 3 1 सेलेक्ट किया हो, उन दोनों ने 2 2 सेलेक्ट किया हो। तो जो भी उनके सिलेक्शन के पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो ये सारी हो सकती हैं। इन सारी ही पॉसिबिलिटीज़ में से वो कोई एक रिजल्ट हमारा हो सकता है, जब हम उनके रिजल्ट को, उनके सिलेक्शन को चेक करेंगे। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।